हेलो। हाँ रतन, राधे कृष्ण। घर में सब कैसे हैं? क्या अस्पताल में? क्या हुआ है माँ को? नानी हॉस्पिटल में। रतन मुझे ठीक ठीक बता, कैसी है माँ, क्या हुआ है उनको? ठीक है तो मैं आ रही हूँ। नहीं नहीं रतन, मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सच बोल तू उन्हें घर ले आया है ना? ठीक है तो मेरी बात कराओ। अच्छा ठीक है, मैं फोन का इंतजार करूंगी। हाँ बात जरूर करवाना मेरी। माँ यहाँ बैठो बड़ी बहू। बड़ी बहू क्या हुआ समदन जी को? माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। 2 दिन अस्पताल में थी और मुझे बताया तक नहीं। रतन कह रहा है अब घर आ गई। मुझे नहीं जाना है विलायत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ नानी बिल्कुल ठीक है। अरे इसीलिए तो डॉक्टर ने उन्हें घर भेज दिया ना। आप चिंता मत कीजिए। बड़ी बहू भगवान ना करे, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो रतन खुद तुम्हें फोन करके बुला लेता। और क्या? माँ भगवान पर भरोसा रखिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ माँ, और नानी वैसे भी 4 बातें सुनाकर बीमारी से लड़ ही लेंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और मैं खुद जाके नानी को देख के आऊंगा। हाँ बेटा। बहू लो तैयार भी हो गई, सुंदर लग रही हो। बेटा ये हमारी तरफ से तुम्हारे माँ बाबू जी के लिए गणेश जी हैं। हमारी कामना है कि इनकी कृपा से उनकी यात्रा सुखद रहे। ठीक है माँ। अरे आप सब लोग यहाँ हैं? तू जल्दी आ गया। चल अच्छा किया, तुम लोग भी समय से जाओ, वहां मदद हो जाएगी। हाँ इसलिए तो आए हूँ माँ। आप सब लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ मंदिर जा रहे हैं। रश्मि भी हमारे साथ जा रही है। चलें भाभी? हाँ। नैतिक, आपकी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी मुझे। इतना खुश मत होइए, मैं आपके लिए थोड़ी ना आया हूँ। मैं तो अपने सास ससुर के लिए जल्दी से सारा काम खत्म करके भाग कर आया हूँ। बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। चलें? चलिए। पहले आप। अच्छा वर्षा, लिख 2 बड़े बैग, 2 छोटे बैग और 2 हैंड बैग। ये ले बेटा, ये एक और है। हाँ एक और है। अरे माँ आप लंदन जा रही हैं, कुछ चीजें तो वहां से भी खरीद सकती हैं आप। लो, पहले तो खुद ही इतने बड़े बड़े गरम कोट बूट पता नहीं क्या क्या लाके देता है, उसके बाद माँ का मजाक बनाता है। अक्षरा दीदी, आ गई अपनी माँ को विदा करने। माँ बस 10-15 दिन की तो बात है, ये तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। जी 1 मिनट। माँ माँ ने आपके लिए भेजे। अरे इसकी क्या जरूरत थी? लीजिए ना। बहुत सुंदर है। बहुत प्यारा तोहफा है। हेलो। हेलो नैतिक, कैसा है? ये बता मेरा सुपरहिट फॉर्मूला काम कर रहा है ना? एकदम हिट है यार। अक्षर आजकल मेरा ज्यादा ध्यान रख रही है।
तू एक काम कर, हर 10 मिनट में तू मुझे फोन करता रहे। क्यों? मेरे हर फोन पर उनका ध्यान रहता है और मुझे उन्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, तुझे बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। ओके ओके। बाय। आइए आइए। हाँ तो बाबूजी, इसमें आपकी फोटो आईडी है। जब आप लोग चेक इन करेंगे ना तो ये वहाँ पे देखेंगे। भाभी गर्म कपड़े हैंड बैगेज में रखिएगा, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है। हाँ माँ। देवर जी लेकिन मैंने तो सारे गरम कपड़े ये बड़े सूटकेस में डाल दिए हैं। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं निकाल देती हूँ। मैं मदद कर देती हूँ। हाँ बेटा, तुझे नहीं मालूम कहाँ रखे। मैं अभी आया। दीदी लगता है जमाई साहब अपना सारा काम दफ्तर का छोड़ के आ गए। बेटा समझिए। चलो बाय। और भी इतनी जल्दी फोन कर रहे हैं। स्नेहा जी। जी स्नेहा जी, आप टेंशन मत लीजिए, फ्रीली सोचिए। लेकिन आपने कहा था कि अब जेवर के डिजाइन्स, पैटर्न्स अलग होंगे, तो वो कैसे होंगे? देखिए आप खुद ही सब कुछ प्लान कर लीजिए ना, नेट पर चेक कर लीजिए रेफरेंस के लिए। हम लोग तो वैसे ही आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम, इतनी फ्रेश और नई सोच है आपकी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फोन कर लीजिएगा, टेंशन मत लीजिए। जी थैंक यू। ठीक है मैं कुछ ट्राई करती हूँ। जी जैसे कुछ बनेगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ओके बाय। बाय। मैं आ ही रहा था। नहीं मुझे लगा ठंडी हो जाएगी। जी वैसे स्नेहा आपको बार बार क्यों फोन कर रही है? उन्हें मुझसे हर बात पूछनी होती है ना कि आगे क्या करूं, कैसे करूं। नया नया काम है ना अक्षरा, तो कंफ्यूज हो जाती हैं, इसलिए मुझ पर ज्यादा डिपेंड करने लग गई हैं। शुरू शुरू में तो मैं ही सिखाऊंगा ना। माँ एक लड्डू। कितनी भूख लगी है तुझे? सारा का साथ खा जाएगी? क्या माँ? अच्छा अच्छा खा ले। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि घर में भी सबको देना है ना। माँ आपको तो पता है ना दीदी और मुझे यहाँ के लड्डू कितने पसंद है। तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे नंदिनी की याद आ गई। कल अक्षरा के मायके भी मिलने नहीं आई। मैं कितनी खुश थी कि एक बार उसे मिल लूंगी। ऐसे भी क्या काम आया होगा। भाभी माँ आपको दीदी से मिलना है, क्यों ना हम दीदी के घर चले जाएं? वो वैसे भी 5 मिनट की तो दूरी पे रहती है, उन्हें सरप्राइज देंगे। नहीं नहीं बेटा, ये उसके ससुराल की बात है। नई नई शादी हुई है, हम ऐसे बिना बताए नहीं जा सकते। तो भाभी माँ पहले फोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि हम 5 मिनट के लिए आ जाएं मिलने। हाँ मैं अभी दीदी को फोन करती हूँ। अच्छा अरे रश्मि कैसी हो? दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी भाभी माँ को आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके घर चले आए। सच? कब? अभी इसी समय हम राधे कृष्ण के मंदिर में आए हैं। ओहो, क्या हुआ दीदी? मैं तो बाहर हूँ। हो, आप जीजू के साथ बाहर घूम रहे हो?
अरे नहीं, मैं तो घर के कुछ काम से बाहर आई थी। तुम्हारे जीजू तो जयपुर गए हुए हैं। दीदी तो बाहर गई हैं। ठीक है बेटा, हम 1-2 दिन में उन्हें फिर बुला लेंगे। दीदी कोई बात नहीं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। ये लीजिए। बस बेटा बस, सफर से पहले ठीक से खाया नहीं जा रहा, अजीब सी घबराहट हो रही है। ठीक है माँ, आपकी जितनी इच्छा हो आप उतना खाइए। अरे बस बस मुझे और नहीं चाहिए, मेरा हो गया। आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आपको कोई फ्लाइट पकड़नी है क्या? जी असल में मैं अपना थोड़ा सा वजन घटा रहा हूँ, थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ ना, तो सोच रहा हूँ कि घी तेल वगैरह सब थोड़ा कम कर दूँ तो अच्छा ही होगा। ऐसे भी कोई मोटे नहीं हो रहे हैं आप जमाई साहब कि आपको खाना छोड़ना पड़े। दादी, लगता है ये डाइटिंग किसी को इम्प्रेस करने के लिए की जा रही है। आपसे अक्षरा ने तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने खुद ही तय कर लिया है। जी 1 मिनट, मैं आया। हेलो। नैतिक जी, आई एम सो सॉरी, मुझे डिजाइन्स बनाने में बहुत देर लग गई। अब जाके कुछ रेडी हुआ है। इट्स ओके। लेकिन अभी देर हो गई है, तो मैं अभी आपको देने नहीं आ सकती। जी हाँ, वो तो हो गई है। तो ऐसा करिए, आप डिजाइन्स मुझे कल दे दीजिए। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर डिजाइन्स आज ही देख लूं तो जी जितनी जल्दी काम होगा उतना ही अच्छा है ना। अगर मैं इसे अपने फ्रेंड के घर पे छोड़ दूं, तो क्या आप जाके ले सकते हैं? नो प्रॉब्लम, ऐसा ही करते हैं। मैं यहाँ से थोड़ी देर में निकलता हूँ, फिर आपको फोन कर दूंगा और एड्रेस ले लेता हूँ। जी थैंक यू सो मच। जी ओके। अरे वाह, राजभोग भी आ गया। जमाई साहब, राजभोग खाए। जी मेरे लिए मीठा बिल्कुल नहीं, मेरा पेट भर गया है। बाबूजी, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए अभी जाना होगा। क्षमा कीजिए लेकिन मैं टाल नहीं सकता। जमाई साहब, मुझे लगता है आप हमारे लिए अपना कोई जरूरी काम बीच में छोड़कर आ गए हैं। जी जरूरी काम तो है, लेकिन बस यही समझिए कि मैं अभी गया और अभी आया। ठीक है जमाई साहब, आप आराम से जाइए, हमारे निकलने में अभी काफी समय। ठीक है बाबूजी, मैं अभी आता हूँ। अरे इनका वॉलेट तो मैं देकर आती हूँ। जल्दी जल्दी। नैतिक सुनिए, आपका वॉलेट। ओह, जाने की इतनी जल्दी है कि अपना वॉलेट भी भूले जा रहे हैं। थैंक यू। नैतिक, ये अचानक कौन सा अर्जेंट काम आ गया है? आपने तो कहा था कि आप अपना ऑफिस का सारा काम खत्म करके आ रहे हैं, फिर अभी क्यों जाना है? जरूरी नहीं है कि आपको हर बात बताई जाए। नैतिक प्लीज मजाक बंद कीजिए, वो बात खत्म हो गई है। बात खत्म कैसे होगी? क्या आपने मुझे बताया कि आज आप फोन पे किससे बात कर रही थी? जब आप बताएंगी तब मैं बता दूंगा। डन? वर्षा, 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 ये नल खुला छोड़कर कहाँ चली गई है? अरे तू अंदर थी?
मैं वही सोच रही हूँ, नल खुला छोड़कर कहाँ चली गई? तुझे ही ढूंढ रही थी। माँ, क्या हुआ माँ? बेटा ये ले, पूरे घर की जिम्मेदारी तुझ पर छोड़कर जा रही हूँ। सबका अच्छे से ध्यान रखना और अपना भी। बहुत भरोसा है मुझे तुझ पर वर्षा। आप बस जल्दी लौट आइए। खुश रह। चलिए। चला हिंदी उनसे की जल्दी क्या हुआ अक्षरा, परेशान क्यों दिख रही है? इतनी देर हो गई है वर्षा, और देख अब आए हैं। हर बार यही होता है, कितना टाइम लगाते हैं। जब भी कोई जरूरी काम होता है इन्हीं देर जरूर हो जाती है। काम से ही तो गए हैं ना, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आ बैठ जा। रुक, चलिए मैं होकर हाँ। जी। काम हो गया? जी। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय और गरम गरम नाश्ता भिजवाती हूँ। वैसे भी आपने ठीक से कुछ खाया नहीं, ऐसे ही चले गए थे। नहीं अक्षरा, थैंक यू। वो क्या है ना कि स्नेहा जी के साथ मैंने कॉफी और सैंडविचेस खा लिए थे। आप तो ऑफिस काम करने गए थे ना? हाँ, तो काम करते हुए खाया भी जा सकता है ना। माँ, दादी, आ जाइए, सारा सामान रख दिया है। चलिए माँ। क्या हुआ वर्षा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुन, मैं नहीं जा पाऊंगी। आप कोई बात नहीं है वर्षा, मैं तेरे साथ रुक जाती हूँ। सुनिए, जी। आप माँ बाबू जी को छोड़ने चले जाइए, मैं वर्षा के साथ रुक जाती हूँ। ठीक है। अक्षरा, तू जा। नहीं वर्षा, कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ रुक जाऊंगी। नहीं अक्षरा, तू सबके साथ बाहर जा। मैं अपने रुकने का कोई ना कोई बहाना बना लूंगी, लेकिन तू यहाँ रुकी ना तो माँ को शक हो जाएगा कि कोई ना कोई बात तो है। मैं ठीक हूँ, तू जा। माँ, अब आप चिंता करनी छोड़िए, देखिए फ्लाइट का टाइम हो गया है। जल्दी बैठिए, काका काकी आगे निकल चुके हैं। हाँ बेटा, बस वो अक्षरा वर्षा कहाँ रहेगी? वो भी ना, ये आ गई। वर्षा आजा बेटा, चल तू मेरे साथ पीछे बैठ जा। माँ, मैं नहीं चल सकूंगी। आप लोगों को जाते देखा नहीं जाएगा मुझसे। हाँ माँ, वो वर्षा कल से कह रही थी, उससे नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं वर्षा बेटा, आप यहीं रुकिए। बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। बस बेटा बस, खुश रहो। माँ, खुश है बेटा, खुश है। हम जल्दी आ जाएंगे। चलिए माँ, जल्दी कीजिए, टाइम हो गया। हाँ, देखिए, हाँ, चलो चलिए फटाफट। चलिए, आइए माँ। चलो चला। सुन, डॉक्टर से फोन करके दवा ले लेना। याद से, ठीक है? ये रिश्ता क्या कहलाता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।